नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम बात करेंगे कि जन्म और मृत्यु जीवन के ये दो शाश्वत सत्य हैं और जब भी कोई जन्म लेता है तो उसका निबंधन होता है और जब मृत्यु होती है तो भी उसका निबंधन होता है। निबंधन जो है एक सरकारी प्रक्रिया है और ये जन्म निबंधन और मृत्यु निबंधन के जो दस्तावेज हैं वो कई जगहों पर जो है मान्य होते हैं, ज़रूरी होते हैं और ये एक लीगल एविडेंस होता है जो सभी जगह पर मान्य होता है। इसकी विधिक मान्यता होती है। तो आइए पहले जान लें कि जन्म निबंधन क्यों, आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों होती है। जन्म का निबंधन बच्चा का पहला कानूनी दस्तावेज है जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए आवश्यक है। NPR नेशनल पीपुल्स रजिस्टर, फिर मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट के लिए ये आवश्यक है। फिर आधार संख्या के लिए ये आवश्यक है, आधार कार्ड आपको इसी से बनेगा। इसके बाद राशन कार्ड, यदि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं या ऊपर हैं और आपको राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता है तो इसके लिए भी ये विधिक रूप से मान्य है। पासपोर्ट, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक है। संपत्ति निबंधन, यदि आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो वहाँ भी जो है जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विवाह निबंधन, यदि आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी आयु के लिए कि आप एडल्ट हैं या नहीं हैं। विद्यालय विश्वविद्यालय में नामांकन एवं सरकार के डाटाबेस के रूप में आवश्यक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जन्म का जो निबंधन है वो कई जगहों पर आवश्यक होता है। देखिए, अभी जो NPR बनाया जा रहा था आसाम में, उसके लिए भी ये एक कानूनी दस्तावेज था, जन्म प्रमाण पत्र। इसके बाद जब बच्चा वयस्क होगा, 18 साल का होगा और वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़वाना होगा तो उसके लिए भी ये जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके बाद जब आप बच्चे का आधार कार्ड बनाने जाएंगे तो उसके लिए भी आवश्यक होगा। राशन कार्ड बनाने जाएंगे तो उसके लिए भी आवश्यक होगा। जितने भी तरह के पहचान पत्र हैं, आइडेंटिटी कार्ड हैं, जैसे पासपोर्ट बनाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, तो इसके लिए जो है ये आवश्यक होगा जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो है यदि आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है विवाह निबंधन, यदि मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो उसके लिए भी आवश्यक होता है। इसके अलावा जो है स्कूलों में नामांकन के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। बच्चा जब नर्सरी क्लास में या किसी भी क्लास में जब एडमिशन लेने जाएगा तो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी उसकी जन्म तिथि के लिए। चूँकि जन्म तिथि का ये एक विधिक दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है, तो ये सारे चीज़ जो हैं हमने देखा कि आवश्यक हैं। इसके बाद देखिए, मृत्यु का निबंधन क्यों कराया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत 21 दिनों के अंदर ये निबंधन आवश्यक होता है। यदि 21 दिन के बाद आप निबंधन कराते हैं तो बहुत से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा और 21 दिनों के अंदर जो है ये सहज सरल तरीके से निबंधन हो जाता है। तो देखिए, मृत्यु का निबंधन क्यों आवश्यक है। पहला कि मृत्यु की तारीख का ये प्रमाणिक दस्तावेज है। यह पैतृक संपत्ति, जीवन बीमा, बैंक खातों, कोर्ट कचहरी के लिए आवश्यक है। देखिए, इसमें आप गौर करें
कि मृत्यु का निबंधन जो है क्यों आवश्यक है। पहला है कि ये मृत्यु की तारीख यदि आपको कहीं प्रमाणित करना होगा तो उसका ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो सभी कोर्टों में मान्य होता है, ये लीगल रूप से वैलिड है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति में आपको यदि हिस्सेदारी चाहिए, जीवन बीमा का क्लेम यदि आपको लेना हो तो उसके लिए भी ये आवश्यक है। मान लीजिए कि मृत व्यक्ति के नाम से जीवन बीमा है और उस बीमा का आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जीवन बीमा कंपनियों को। यदि मृत व्यक्ति का बैंक खाते में पैसा जमा है, वो पैसा यदि आपको राशि निकालना है तो उसके लिए भी आपको मृत्यु निबंधन का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी में यदि आपको प्रमाणित करना होगा मृत्यु तिथि को किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है मृत्यु प्रमाण पत्र। तो इस तरह से आपने जाना कि मृत्यु निबंधन और जन्म निबंधन जो है क्यों आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि जन्म का निबंधन कहाँ होता है। देखिए, जन्म का निबंधन आपको ग्राम पंचायत, नगर निकाय कार्यालय, सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संबंधित क्षेत्राधिकार में जन्म की घटना घटित होने के आधार पर। देखिए, जन्म जहाँ पर होता है निबंधन उसका वहीं होता है। यदि किसी बच्चे का जन्म जो है ग्राम पंचायत में हुआ है तो उसका निबंधन जो है ग्राम पंचायत सचिवालय में होगा और उसके रजिस्ट्रार होंगे पंचायत सचिव। इसके बाद यदि नगर निकायों में, जैसे नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उस क्षेत्र में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर उसका जो जन्म का प्रमाण पत्र है वो नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पालिका जो भी है उसके कार्यालय से निर्गत होगा। यदि बच्चे का जन्म जो है सरकारी अस्पताल जैसे सदर अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पर जो है हॉस्पिटल वाले ही उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो जन्म जहाँ पर होता है निबंधन वहीं कराने का प्रावधान है और 21 दिनों तक निबंधन कराने पर जो है ये निःशुल्क होता है और इसके बाद जो है 1 रुपये का जो है ये सांकेतिक फ़ाइन इसमें लगाया जाता है विलम्ब होने पर। देखिए, मृत्यु का निबंधन कहाँ करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो 21 दिनों के अंदर आप देखिए ग्राम पंचायत, नगर निकाय कार्यालय, सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संबंधित क्षेत्राधिकार में मृत्यु की घटना घटित होने के आधार पर। देखिए, व्यक्ति की मृत्यु जिस क्षेत्र में होती है उसका निबंधन वहीं होता है। यदि ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है तो आपको ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव जो हैं वहाँ पर वही इसके रजिस्ट्रार होते हैं, वहीं पर आपको आवेदन देना होगा। यदि नगर निकाय के क्षेत्र में होता है तो वहीं पर आपको इसका आवेदन देना होगा। यदि सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो आपको वहीं पर इसके लिए आवेदन देना होगा और वहीं से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जो है प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने जाना कि जन्म एवं मृत्यु का निबंधन क्यों आवश्यक है और ये कहाँ पर होता है। चलिए अब हम इसके बारे में, प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, झारखंड में जन्म का निबंधन और मृत्यु का निबंधन ये दोनों जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जाता है। यदि आप ऑनलाइन मोड से ये निबंधन कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये कॉमन सर्विस सेंटर में जाना चाहिए और या जन सुविधा केंद्र में जाना चाहिए और वहाँ पर आपको अपना जो है ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, पंजीकरण कराना चाहिए और झार सेवा पोर्टल से जो है आप इसका ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आप झार सेवा में जा कर के झार सेवा पोर्टल पर जो है
जन्म निबंधन के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो सारी सूचनाएं भरेंगे और इसके बाद आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो आप उसमें अपलोड करेंगे। इसके बाद जो है जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी और जन्म निबंधन के जो रजिस्ट्रार हैं, पंचायत सचिव या जो भी हों, नगर निकाय के पदाधिकारी, तो उनके पास वो लॉगिन में जाएगा। वहाँ से इस प्रकार प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तत्पश्चात जो है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा और इसके बाद आपको बन करके ऑनलाइन ही जो है सो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रिंट आउट इसका प्रमाण पत्र का निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑफलाइन मोड में यदि ये करना चाहते हैं, मृत्यु निबंधन के लिए भी आप इसी तरह से जो है कॉमन सर्विस सेंटर में जा कर के और सभी आवश्यक जो दस्तावेज हैं उसको, है ना, वो ले जा कर के और आप ये करवा सकते हैं ऑनलाइन। और इसके बाद ऑनलाइन कराने के बाद जो है ये आपको ये पंचायत सचिव या जो भी लागू हो, इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के लॉगिन में जाता है और वहाँ से जो है डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद जो है आपको ऑनलाइन मोड में ही जो है इसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बन करके मिल जाएगा और इसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और झार सेवा पोर्टल जो है इस में आपकी मदद करेगा। लेकिन यदि आप ऑफलाइन मोड में ये दोनों सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी भी पूरी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है बाज़ार से यदि जन्म प्रमाण पत्र का आप लेना चाहते हैं या मृत्यु निबंधन कराना चाहते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है पूरी तरह से तैयार जो फॉर्म है वो बाज़ारों में मिलते हैं। आप वहाँ से इसको लेंगे और लेने के बाद जो है सो उसको सारी सूचनाओं को भरेंगे। भरने के बाद उसमें आवश्यक दस्तावेज की छाया प्रति लगाएंगे और इसके बाद जहाँ भी जैसे ग्राम पंचायत है तो आप पंचायत सचिव को ये सौंपेंगे और यदि नगर पालिका है तो नगर पालिका के पदाधिकारी को सौंपेंगे, है ना। और वहाँ से ये जो है ग्राम पंचायत से फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आएगा और 21 दिनों के अंदर का यदि है मामला तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से ही आपको जो है ऑनलाइन करके ऑनलाइन ही आपको प्रिंट आउट जो है मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र का मिल जाएगा। लेकिन यदि 21 दिनों से ज़्यादा का है तो इसे आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाता है अनुमंडल पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ से जो है आदेश निर्गत करते हैं। वो आदेश पत्रक जो है पुनः लौट करके प्रखंड विकास कार्यालय में आता है और इसके बाद जो है सो यहाँ पर ऑनलाइन किया जाता है झार सेवा पोर्टल में और इसके बाद आपको जो है ऑनलाइन ही जो है प्रमाण पत्र निर्गत करके दे दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, सबसे पहले आपको देखिए जांच प्रतिवेदन की एक फॉर्मेट बनी होती है, उसमें आंगनबाड़ी सेविका, मुखिया और पंचायत सचिव ये तीनों जो है हस्ताक्षर करते हैं और अपना जांच प्रतिवेदन लिखते हैं स्पष्ट मंतव्य के साथ कि बच्चे का जन्म उनके क्षेत्र में हुआ है, किस तिथि को हुआ है ना। तो ये उसमें उल्लेखित रहता है ना, और उसी के आधार पर ये जांच प्रतिवेदन देते हैं कि बच्चे का जन्म जो है हमारे क्षेत्र में इस गांव में है ना, इस तिथि को हुआ है, घर पर हुआ है, ये जो है वो लिखते हैं। नंबर 2 है 5 गवाहों के नाम एवं उनके आधार कार्ड की छाया प्रति। देखिए, इसके बाद जो है आपको 5 गवाहों के नाम उसमें लिखने होते हैं और फॉर्म में जो है 5 गवाहों के नाम 1 2 3 4 5 लिखने होते हैं
और उनका आधार नंबर भी लिखना होता है और उनके आधार कार्ड की छाया प्रति भी जो है अपने फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। आवेदक द्वारा दिया गया शपथ पत्र। देखिए, जो आवेदक होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के मामले में प्रायः माता पिता आवेदक बनते हैं। तो माता पिता जो है नोटरी पब्लिक के द्वारा निर्गत जो है एफिडेविट शपथ पत्र जो है अटैच करते हैं कि बच्चे का जन्म घर पर हुआ है ना, और इस तिथि को हुआ है। ये उसमें शपथ पत्र में उल्लेख रहता है कि इस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, इस तिथि को हुआ है और घर पर हुआ है। इसके बाद आदेश पत्रक, यदि बहुत विलम्ब से प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें एक आदेश पत्रक का भी फॉर्मेट होता है, जिसमें पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये आदेश पत्रक भी आप इसमें संलग्न कर दें और सारी सूचनाएं भर दें। इसके बाद है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड। देखिए, यदि बच्चा जो है 5 वर्ष से कम उम्र का है और उसका आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उसका वैक्सीनेशन कार्ड, टीकाकरण का जो कार्ड है, जो हॉस्पिटल बनाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला स्तर पर जो है सदर अस्पताल होते हैं, और यदि वो वैक्सीनेशन कार्ड बनाते हैं तो उसको भी अनिवार्य रूप से जो है इसमें अटैच किया जाना चाहिए। यदि बच्चा 5 साल से अधिक उम्र का है तो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, या विद्यालय जो है प्रधान द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए सादे पेज पर साइन मोहर के साथ कि बच्चा जो है, इसकी जन्म तिथि ये है, ये हमारे यहाँ इस क्लास का विद्यार्थी है ना। तो जन्म तिथि का सर्टिफिकेशन जो है ये सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, क्षमा करेंगे, प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा ये सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके बाद है 7 नंबर पर कि पंचायत सचिव द्वारा दिया गया रिपोर्ट। देखिए, इसमें एक पिंक कलर का जो है जन्म रिपोर्ट होता है, जिसमें सारी सूचनाएं बच्चे के बारे में है ना माता पिता के द्वारा भरी जाती है, और उस रिपोर्ट पर जो है जो जन्म के रजिस्ट्रार होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में जो है रजिस्ट्रार पंचायत सचिव होते हैं संबंधित पंचायत के, तो वो उस पर अपना साइन करते हैं और अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है कि माता पिता एवं बच्चे का आधार कार्ड की छाया प्रति। देखिए, माता पिता का तो आधार कार्ड की छाया प्रति अनिवार्य रूप से लगती है उसमें, और यदि बच्चे का भी आधार कार्ड बन गया है तो उसकी भी छाया प्रति उसमें लगानी होती है। तो ये तमाम जो दस्तावेज हैं, यदि आप ऑनलाइन भी आवेदन कर रहे हैं तो आपको लेकर के कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा या जन सुविधा केंद्र में जाना होगा और झार सेवा पोर्टल पर इसको है ना अपलोड कराना होगा स्कैन करवा करके। अच्छा, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होते हैं? तो पहला है कि जांच प्रतिवेदन। देखिए, जांच प्रतिवेदन का जो फॉर्मेट होता है उसमें पहले चौकीदार जो है हस्ताक्षर करता है और अपना मंतव्य लिखता है, फिर मुखिया और पंचायत सचिव भी अपना साइन करते हैं। देखिए, चौकीदार उसमें स्पष्ट रूप से लिखता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु जो है कब, कहाँ और कैसे, ये 3 वर्ड पर आप ध्यान देंगे। मतलब कि मृत्यु कब हुई है, कहाँ हुई है, उसके क्षेत्र में हुई है या नहीं, और कैसे हुई है, माने प्राकृतिक रूप से हुई है या जो है सो एक्सीडेंटल है ना, या सुसाइड है। तो ये सारी चीज़ें जो है चौकीदार उसमें है ना अंकित करता है, लिखता है, और इसके बाद मुखिया और पंचायत सचिव भी उसको सत्यापित करते हैं।
इसके बाद नंबर 2 है आवेदक द्वारा दिया गया नोटरी पब्लिक का शपथ पत्र। इसके बाद आपको देखिए जो आवेदक होते हैं उनसे नोटरी पब्लिक का एफिडेविट लिया जाता है ना, कि व्यक्ति की मृत्यु जो है कब, कहाँ और कैसे हुई है। कब मतलब किस तिथि को हुई है, कहाँ मतलब किस क्षेत्र में हुई है, और कैसे का मतलब प्राकृतिक रूप से हुई है, एक्सीडेंट के रूप में हुई है या फिर सुसाइड के रूप में हुई है। आदेश पत्रक, इसके बाद जो है 2 पेजों का एक आदेश पत्रक जो है संलग्न होता है। उसमें सारी सूचनाएं जो है आवेदक को ही भर देनी चाहिए। इसके बाद उस पर जो है ये यदि आवेदक नहीं भरता तो फिर संबंधित जो क्लर्क होते हैं वो भरते हैं और इसको प्रस्तुत करते हैं आदेश के लिए, है ना। सबसे पहले पंचायत सचिव उस पर साइन करेंगे, इसके बाद BPRO मतलब ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर उस पर साइन करते हैं और इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, और यदि 21 दिन से अधिक का मामला हो तो अनुमंडल पदाधिकारी को आदेशार्थ ये प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षरित मृत्यु रिपोर्ट। इसके बाद देखिए ये एक मृत्यु रिपोर्ट का एक प्रपत्र होता है। उस प्रपत्र में जो है तमाम सूचनाएं जो है मृतक के बारे में अंकित की जाती हैं और जो घोषित रजिस्ट्रार होते हैं पंचायत सचिव उस पर अपना साइन बनाते हैं। और पंचायत सचिव के बाद जो मृत्यु का पंचायत सचिवालय में जो पंचायत सचिव के पास मृत्यु का रजिस्टर होता है उसमें इस रिपोर्ट को भी अटैच कर दिया जाता है, तो उसे भी इसमें संलग्न करना होगा। ग्रामीण गवाहों के हस्ताक्षर, है ना। मृतक की मृत्यु कब, कहाँ, कैसे हुई है, इसके गवाह के रूप में कुछ ग्रामीणों के हस्ताक्षर लेने होते हैं। और इसके बाद मृतक एवं आवेदक का आधार कार्ड की छाया प्रति जो है उसमें लगानी होती है। तो ये तमाम जो अटैचमेंट हैं ये रेडी रखने होंगे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए भी। तो ये तमाम जो चीज़ें आप यदि तैयारी करके रखेंगे तो आपको जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो तमाम जानकारियाँ हैं मैंने आपको प्रोवाइड की। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। यदि आपको हमें हमारी द्वारा दी गई उपलब्ध कराई गई सूचनाएं अच्छी लगती हैं तो इसी तरह की तमाम सूचनाओं को पाने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।